बिजली का सृजन और उसके रहस्य। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि बिजली कैसे बनती है और वास्तव में बिजली क्या है। बिजली ऊर्जा का एक रूप है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक स्रोतों से जैसे धूप, हवा, पानी और जीवाश्म ईंधन से बिजली बनाई जाती है। पनबिजली संयंत्र, पवन चक्कियां, सौर पैनल जैसे उपकरण इस ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करते हैं। बिजली बनाने के लिए इन उपकरणों में ऊर्जा को मैकेनिकल फोर्स में बदल दिया जाता है। यह मैकेनिकल फोर्स जनरेटर को घुमाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और बिजली उत्पन्न होती है। क्या आपने कल्पना की है कि बिना बिजली के हमारा जीवन कैसा होगा? आज हर कार्य की सफलता के पीछे इलेक्ट्रिसिटी का महत्वपूर्ण स्थान है। बिजली उत्पादन से मानव विकास हुआ है। संसार में अधिक मात्रा में बिजली का प्रयोग किया जाता है। बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि इसे खोजा गया था। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कैसे बनती है? बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है, यह तो आप सभी जानते ही होंगे। बिजली जो कि हमारे लिए इतनी जरूरी है कि इसके बिना कोई भी काम कर पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल सा हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है हमारे घर तक आने वाली यह इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कैसे बनती है? यदि नहीं जानते तो आज आप जान जाएंगे। आज हम आपको इसी बिजली के बारे में इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बिजली या विद्युत भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का बल है जो देखा नहीं जा सकता। बिजली परमाणु का अंग है। आवेशित कणों के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। विद्युत को छुआ नहीं जा सकता, न ही इसे देखा जा सकता है। यह चल या अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से होने वाली एक भौतिक घटना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की खोज और इलेक्ट्रॉन युग का आरंभ। जब 17वीं शताब्दी में इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का आविष्कार हुआ, यह विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय था। सकारात्मक और नकारात्मक प्रवाह की खोज से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक क्रांति आई। विलियम गिलबर्ट ने इलेक्ट्रिकस शब्द से विज्ञान भाषा में एक नई धारा की नींव रखी। उनके काम ने एक नई शोध की दिशा प्रदान की, जिससे आज हम इलेक्ट्रॉनिक युग में हैं। थॉमस ब्राउन ने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाया, विज्ञान के पन्नों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। इन खोजों का असर आज हमारे दैनिक जीवन पर भी स्पष्ट नजर आता है। बिजली के बिना जीवन अकल्पनीय है। इस विज्ञान यात्रा ने न केवल ज्ञान की सीमाओं को विस्तारित किया, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध किया। बिजली के आविष्कारक की कहानी। बिजली के आविष्कार की कहानी रोचक है। यह विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खोज है। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर बिजली की प्रकृति को समझा। उन्होंने पाया कि बिजली और चुंबकत्व में गहरा संबंध है, जो विद्युत चुंबकत्व की ओर ले गया। थॉमस एडिसन ने 1879 में पहला सफल बिजली का बल्ब बनाया, जिससे रोशनी का नया युग शुरू हुआ। लेकिन बिजली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। आज बिजली का उपयोग हर क्षेत्र में होता है, जिससे हमारे जीवन को सुगम और सहज बनाया गया है। इस प्रकार बिजली का आविष्कार मानव जाति के लिए एक अद्भुत उपहार है, जिसने संसार को बदल के रख दिया। बिजली संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। आज हम बिजली के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह विज्ञान का हमें दिया हुआ ऐसा वरदान है, जिससे तकरीबन सभी बड़े बड़े आविष्कार कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिजली स्वाभाविक रूप से होती है और यह ऊर्जा का एक रूप है, इसलिए इसे खोजा गया था, न कि आविष्कार किया गया। बिजली की खोज का श्रेय कई प्रतिभाओं को दिया जाता है, केवल एक को ही नहीं। बिजली की खोज का कार्य 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जब प्राचीन यूनानियों ने सीखा कि एम्बर जीवाश्म वृक्ष पर फर घिसने से जो राल बनती है, उससे वस्तुओं के बीच चुंबकत्व का निर्माण होता है, जिसे आज स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। 1930 के दशक में शोधकर्ताओं ने प्राचीन बैटरियों की खोज की, जो तांबे की चादरों के साथ बर्तनों से बनी थी, जिससे प्रागैतिहासिक रोमन साइटों पर बिजली उत्पादन करने के उनके प्रयास को चिन्हित किया गया था। प्राचीन बगदाद में भी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इसी तरह की कलाकृतियों की खोज की गई। इन कलाकृतियों को बैटरी के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में माना जाता है।
बिजली की शक्ति, मानव जाति का विकास पथ। बिजली के बिना हमारी दुनिया कैसी होगी, कभी सोचा है? अंधेरे में डूबा एक जीवन हर पल हमें इसकी याद दिलाता। हमारे पूर्वजों ने बिजली की खोज से मानव जाति के विकास की नई राह खोली। उनकी जिज्ञासा ने सभ्यता को आलोकित किया। बिजली ने उद्योग धंधों को नई ऊर्जा दी, विकास की गति तेज की। आज हम इसके बिना अधूरे हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य उपचार तक बिजली ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह हमारे जीवन की रीढ़ है, लेकिन इसकी अविरल उपलब्धता ने हमें इसके महत्व को भूलने पर मजबूर किया है। क्या हम इसे संजो कर रख पा रहे हैं? आज हमें जरूरत है स्थायी उपायों की, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्प खोजे जा रहे हैं। बिजली और मानव जाति का विकास, आधुनिक बिजली तक पहुंच आर्थिक विकास और मानव प्रगति को बढ़ावा देती है, और इसका उत्पादकता, साक्षरता, स्वच्छता, समुदायों में बुनियादी सेवाओं और संचार सेवाओं के प्रावधान पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानव विकास सूचकांक HDI का उपयोग किसी देश या क्षेत्र की प्रगति की डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। यह 3 संकेतकों को ध्यान में रखता है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा को मिलाकर वयस्क साक्षरता दर और नामांकन का विश्लेषण, और जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति की असमानता को मापना। ऊर्जा खपत और जीवन गुणवत्ता का सीधा संबंध विकास की कुंजी है। यह उद्योगों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाता है। बिजली की पहुंच से जीवन स्तर में सुधार होता है। दूसरी ओर, ऊर्जा की कमी गरीबी और विकास में बाधा का कारण बनती है। गांवों और छोटे शहरों में विशेष रूप से यह समस्या गहरी है। यही कारण है कि अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना अहम है। सूर्य, हवा और पानी से ऊर्जा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह स्थिरता की ओर भी एक कदम है। इसीलिए ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और निवेश की जरूरत है। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में यह आवश्यक है। अंततः हर व्यक्ति को बिजली की सुलभता होनी चाहिए। यह मानवाधिकारों का एक हिस्सा है। सभी को समान रूप से ऊर्जा तक पहुंचने का अधिकार है। सरकारों और निजी क्षेत्र को मिलकर ऊर्जा समाधानों पर काम करना चाहिए। स्थायी और सस्ती ऊर्जा सेवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन संकेतकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर HDI ने पुष्टि की है कि कुछ देशों में ऊर्जा खपत और जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता के बीच सीधा संबंध है, और यह दर्शाता है कि यमन, सेनेगल और केन्या सबसे अधिक देश हैं इस स्थिति से प्रभावित।